नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने कुछ विलोम शब्द और उनके अर्थों के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। आज मैं उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ और महत्वपूर्ण शब्द उनके अर्थ के साथ आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला शब्द है सपूत। सपूत का अर्थ है लायक पुत्र, अच्छा पुत्र, यानी कि जो अच्छा बेटा हो, जो अपने माता पिता का कहना मानता हो, आज्ञाकारी हो, उनकी सेवा करता हो, उसे कहते हैं सपूत। सपूत का विपरीत है कपूत। कपूत का अर्थ है नालायक पुत्र, बुरा पुत्र, यानी कि जो अच्छा बेटा ना हो, जिसका आचरण अच्छा ना हो, जो अच्छे कार्य न करता हो, ऐसा बेटा। अगला शब्द है अंकुश। अंकुश का अर्थ है नियंत्रण करना, वश में रहना। अब अंकुश का विपरीत शब्द है निरंकुश। निरंकुश का अर्थ है मनमाना आचरण करने वाला, जो किसी के वश में न हो। अगला शब्द है अंशतः। अंशतः का अर्थ है आंशिक रूप से, यानी थोड़ी देर के लिए और या कुछ भाग। अंशतः का विलोम है पूर्णतः। पूर्णतः का अर्थ है पूरी तरह से, पूर्ण रूप से। अगला शब्द है अज्ञ। अज्ञ का अर्थ है जो कुछ भी नहीं जानता हो, जिसे कह सकते हैं मूर्ख भी। अज्ञ का विपरीत शब्द है विज्ञ। विज्ञ का अर्थ है जानने वाला, समझदार, यानी जिसे बहुत ज़्यादा जानकारी हो। अगला शब्द है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का अर्थ है अत्यधिक वर्षा, मूसलाधार बारिश, ऐसी बारिश जो खेती आदि के लिए नुकसानदेह सिद्ध हो। अतिवृष्टि का विलोम है अनावृष्टि। अनावृष्टि का अर्थ है सूखा पड़ जाना, वर्षा का अभाव होना, अकाल पड़ जाना। अब वर्षा नहीं होगी, पानी नहीं होगा तो सूखा पड़ेगा, सूखा पड़ेगा तो अनाज वगैरह नहीं होगा, तो अनाज वगैरह नहीं होगा तो अकाल की ही स्थिति आ जाएगी। अगला शब्द है अनुकूल। अनुकूल का अर्थ है मेल रखने वाला, समय के अनुरूप चलने वाला। कभी कभी आपने सुना होगा बड़ों के मुंह से कि कोई व्यक्ति जब उन्नति कर रहा होता है या किसी के जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो रहा होता है, तो लोग कहते हैं कि आजकल परिस्थितियां इस व्यक्ति के अनुरूप चल रही हैं, अनुकूल चल रही हैं। अनुकूल का विपरीत है प्रतिकूल। प्रतिकूल का अर्थ है विरुद्ध, जो समय के अनुरूप न हो। और जब किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ बुरा चल रहा होता है, तो उस समय लोग कहते हैं कि आजकल परिस्थितियां इसके प्रतिकूल चल रही हैं, यानी कि सब कुछ इसके खिलाफ हो रहा है। अगला शब्द है अपेक्षा। अपेक्षा का अर्थ है इच्छा, चाह, आशा, यानी किसी से कोई चीज की इच्छा रखना, उम्मीद रखना, आशा रखना। उस अपेक्षा का विपरीत शब्द है उपेक्षा। उपेक्षा का अर्थ है किसी का तिरस्कार करना, अवहेलना करना, या किसी को नजरअंदाज करना। अगला शब्द है कनिष्ठ। कनिष्ठ का अर्थ है उम्र में सबसे छोटा या पद में छोटा। कनिष्ठ का विलोम शब्द है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का अर्थ है सबसे बड़ा, पद में बड़ा। अगला शब्द है स्तुति। स्तुति का अर्थ है किसी की प्रशंसा करना, गुणगान करना, तारीफ करना। स्तुति का विलोम है निंदा। निंदा का अर्थ है बुराई करना, किसी व्यक्ति के दुर्गुण, दोष कहना। अगला शब्द है कृतज्ञ। कृतज्ञ का अर्थ है उपकार मानने वाला या आभार व्यक्त करने वाला। जब कोई भी आपके लिए कुछ अच्छा करता है, तो कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा करता है, कुछ भलाई का काम करता है, तो जब सामने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति का आभार प्रकट करता है, तो उसे कहते हैं कृतज्ञ। कृतज्ञ का विपरीत है कर्तज्ञ। कर्तज्ञ का अर्थ है जो किए हुए उपकार को नहीं मानता हो, किए हुए उपकार को न मानने वाला। अगला शब्द है बोध। बोध का अर्थ है ज्ञान, जानकारी। बोध का विपरीत शब्द है अबोध। अबोध का अर्थ है नादान, अनभिज्ञ। अगला शब्द है कुमार्ग। कुमार्ग का अर्थ है बुरा मार्ग, ऐसा रास्ता जिस पर चलना बुरा समझा जाए। कुमार्ग का विपरीत शब्द है सन्मार्ग। सन्मार्ग का अर्थ है अच्छा रास्ता, अच्छा मार्ग, सुमार्ग। सुमार्ग यानी यानी अच्छा, मार्ग यानी रास्ता, यानी जो रास्ता अच्छाई के लिए हो, जो रास्ता अच्छा हो, जो आपको अच्छी दिशा में ले जाए। तो आज हमने कुछ और विलोम शब्द और उनके अर्थों के बारे में जाना। अगर आप लोगों को
मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आगे आप क्या पढ़ना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।